रेडियो अरावली 90.4। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा। आप सुन रहे हैं अदृश्य अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की इस श्रृंखला का ये 11वां एपिसोड है। ये एक काल्पनिक कहानी है और इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं। पिछले एपिसोड में कैप्टन नी ने किया मल्लाह द्वारा दिया बातचीत का आमंत्रण अस्वीकार कर दिया। यश ने साइबॉक्स का डेटा धोखे से इकट्ठा किया और साइबॉक्स के अश्व चुराने लगी। वंदन ने यश को नौकरी से निकाल दिया। यश जिपर के पास ओपन 43 के साइबॉक्स का डेटा बेचने पहुंची। अब आगे ओपन 43 पर प्रोटोकॉल कमेटी की मीटिंग। साइबॉक्स का डेटा चुराने को जुर्म घोषित करने के लिए और भविष्य में ऐसी वारदातों को रोकने के लिए लोकेश ने नए कानून बनाने का प्रस्ताव रखा। आज से साइबॉक्स की निजी जानकारी को उनकी सहमति के बिना इकट्ठा नहीं किया जाएगा। निजी जानकारी यानी नाम, पता, उम्र, अश्व संचय नंबर? हाँ, यही नहीं, इस जानकारी को कोई भी किसी भी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा जिसकी इजाजत साइबॉक्स ने उनको स्पष्ट रूप से ना दी हो। लोकेश, जब डेटा इकट्ठा ही नहीं कर पाएगा कोई, तो उसका दुरुपयोग कैसे करेगा? शूर, डेटा केवल सहमति से इकट्ठा होगा, जैसा कि हम करते हैं हर साल साइबॉक्स तक विकास के कार्यक्रमों के फायदे पहुंचाने के लिए। लोकेश, मैं तुम्हारे इस प्रस्ताव के पक्ष में हूँ। हमें ऐसे कानून की सख्त जरूरत है जिससे यश जैसे साइबॉक्स को किसी का भी डेटा धोखे से इकट्ठा करने से और उसका दुरुपयोग करने से रोका जा सके। मैं भी सहमत हूँ। ये कानून सिलिका 3 के दुरुपयोग को भी कम करेगा। शूर, तुम्हारी सहमति है? अगर इस कानून से मेरे अश्व संचय की सुरक्षा बढ़ती है तो मुझे क्यों आपत्ति होगी? ओपन 43 पर लोकेश का डेटा सुरक्षा कानून लागू हो गया। बिना साइबॉक्स की इजाजत के उनके डेटा को इकट्ठा करने और उसे बेचने पर रोक लग गई। साइबॉक्स बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें विज्ञापनों की बाढ़ से छुटकारा मिल गया। पर ओपन 43 पर सब इस कानून से सहमत नहीं थे। ओपन 43 के व्यापारी विचलित थे क्योंकि डेटा सुरक्षा कानून के आने से उनकी आमदनी उस स्तर पर गिर गई जो लक्षित विज्ञापनों के आने से पहले हुआ करती थी। इन व्यापारियों में एक बड़ी संख्या शूर नहार के यूनिट के साइबॉक्स की थी, जिन्होंने वंदन से निजी जानकारी खरीदकर अपनी बैटरीज के व्यापार में 10 गुना मुनाफा देखा था। नहार यूनिट में लोकेश की निंदा बढ़ गई। वो पहले ही उससे ऑर्डर 1 से बदला न ले पाने पर डरपोक समझते थे। बॉर्डर पर ऑर्डर 1 पर भी एक नया षड्यंत्र रचा जा रहा था। माजलूम और R28 को अपनी तरफ करके कैप्टन नी और जिपर अब पूरे ओपन 43 पर कब्जा करने के सपने को साकार करने में लगे हैं। आगे का प्लान बताओ जिपर। हमें ओपन 43 की ओर से आने वाले हमले की तैयारी कर लेनी चाहिए। वो R28 का बदला जरूर लेंगे। चिंता मत करो जिपर, दादी श्वेत उन्हें ऑर्डर 1 पर अटैक करने नहीं देंगी। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। बातचीत का आमंत्रण भी जरूर उन्हीं का आइडिया था। लोकेश का भी हो सकता है। वो भी शांति से समस्याओं को सुलझाने के गुणगान गाता रहता है। करने दो उन्हें शांति का पीछा। हमें ये सोचना है कि हमारा अगला कदम क्या होगा। अगर हमारा मकसद ओपन 43 पर कब्जा करना है तो हमें या तो उस पर सीधा हमला करना पड़ेगा या उसे अंदर से और कमजोर बनाना पड़ेगा। पहले ओपन 43 को कमजोर करो, फिर उसके टुकड़े होने से पहले उस पर कब्जा करो। कैप्टन, आप दूर की सोचते हैं। आप प्लान बताइए, मैं उसे हकीकत में बदलता हूँ।
यूनिट R28 को तोड़ने से ओपन 43 कमजोर तो पड़ा, पर इतना नहीं कि उसकी नींव हिल जाए। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ओपन 43 के साइबॉर्ग्स का लोकेश से भरोसा उठ जाए। अगर शूर नहार की नहार यूनिट को तोड़ा जाए तो ओपन 43 हिल जाएगा। बिल्कुल सही टारगेट चुना है जिपर। तोड़ने से ज्यादा अगर उन्हें लोकेश के खिलाफ कर दिया जाए तो जीत उसी में है। पर कैप्टन, नहार ओपन 43 पर बहुत खुश है, उन्हें वहाँ कोई तकलीफ नहीं है। अगर नाहर ओपन 43 पर खुश हैं तो उन्हें दुखी करना पड़ेगा। समस्याएं नहीं हैं तो पैदा करनी होंगी। नाहर यूनिट को अपने शौर्य पर बहुत अभिमान है। उनके ज़हन में ये बात डाल दो कि लोकेश नाहरों के मान सम्मान और उनके गौरव की इज्जत नहीं करता। इस काम में हमें ओपन 43 के अंदर से मदद मिल सकती है। ओपन 43 से? कैसे? किससे? मिलिए यश से। ये लोकेश की बहन है और हमें ओपन 43 के साइबॉर्ग्स का निजी डेटा बेचना चाहती हैं। यश, एक बार लाया था लोकेश तुम्हें स्पेसशिप पर, तब तुम छोटी सी थी। अब मैं आपके बड़े सपने पूरे कर सकती हूँ। ओपन 43 को ऑर्डर 1 में मिलाने का सपना। मैं कैसे विश्वास करूं तुम पर? क्योंकि मैं ओपन 43 के साइबॉर्ग्स का डेटा अपने साथ लाई हूँ। बाकी आपकी मर्जी। क्या तुम इस डेटा से नाहरों को लोकेश के खिलाफ भड़का सकती हो? चुटकी में। बस मुझे नाहरों की गरिमा को लेकर इन्फो पैकेट्स तैयार करने हैं और फिर ओपन 43 पर उनकी इस गरिमा को क्या ठेस पहुंच रही है, उस पार बाकी सिलिका 3 पर हमारे डेटा पर काबू के चलते जो जानकारी का फैलाव होगा, उससे हमारी जीत निश्चित है। किया मल्लाह को पता नहीं लगेगा कि ये काम तुम कर रही हो। हम ये पैकेट्स हर किसी को नहीं भेजेंगे। साइबॉर्ग्स का डेटा बताएगा कि ऐसे कौन से नाहर हैं जो इन भावनाओं में सबसे आसानी से बह सकते हैं। ठीक है, तो तुम ये काम शुरू करो। अभी तक मेरे फायदे की बात नहीं हुई। अश्व, जितने तुम चाहोगी। यश नाहरों की सभ्यता और इतिहास की प्रशंसा वाले इन्फो पैकेट्स नाहरों को भेजने लगी। नाहरों में ये खूब चर्चित हुए और वो एक दूसरे को ये पैकेट्स भेजने लगे। इस नई रुचि का फायदा उठाकर यश ने नाहरों की सभ्यता को ओपन 43 पर खतरा नाम का एक इन्फो पैकेट भेजा। नाहरों के मन में ये बात बैठने लगी कि ओपन 43 पर उनकी इज्जत नहीं होती। इस सफलता के बाद यश निरंकुश के पास एक नया प्लान लेकर आई। आओ यश, सुना है तुम्हारे पास एक नया प्लान है ओपन 43 के खिलाफ। आप मुझे यूं ही अश्व देते रहेंगे तो मैं आपके फायदे के लिए प्लान्स बनाती रहूंगी। अश्व की चिंता ना करो यश, अगर प्लान अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें 3 गुना अश्व दूंगा। ओपन 43 के ज्यादातर साइबॉर्ग्स लोकेश से बहुत खुश हैं, क्योंकि लोकेश ने ओपन 43 पर तेजी से विकास किया है। हम इस खुशी को गुस्से में बदल सकते हैं। कैसे? उस पर डेटा चोरी का इल्जाम लगाकर। विस्तार से बताओ। हर साल प्रोटोकॉल कमेटी साइबॉर्ग से स्कैन कोड के द्वारा उनकी निजी जानकारी इकट्ठी करती है, जिसके प्रयोग से ही लोकेश की विकास स्कीम्स इतनी कामयाब हुई हैं। पर साइबॉर्ग्स में फिलहाल डेटा को लेकर इतना संदेह और गुस्सा है कि लोकेश को डेटा सुरक्षा कानून बनाना पड़ा। हम सिलिका 3 पर ये बात फैला देते हैं कि सुरक्षा कानून बनाने वाला लोकेश खुद डेटा का दुरुपयोग करता आया है, बंधन के साथ मिलकर। क्या सबूत दोगी इस बात का? सबूत की कोई जरूरत ही नहीं है। ओपन 43 पर इस समय कोई भी सही जानकारी और तथ्य की जांच नहीं कर रहा है। सिलिका 3 पर जो कुछ भी सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, साइबॉर्ग्स उस पर विश्वास करने लगते हैं। साइबॉर्ग्स किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं अगर उसे बार बार दोहराया जाए। ये तो फायदे की बात बताई तुमने। एक बार साइबॉर्ग्स लोकेश की बातों पर विश्वास करना छोड़ दें तो वो भी नाहरों की तरह उसके खिलाफ हो जाएंगे। और तब होगा सही समय ओपन 43 पर आक्रमण करने का। किया मल्ला को जैसे ही यश की गतिविधियों का पता चला,
उसने लोकेश और प्रोटोकॉल कमेटी को आगाह कर दिया। प्रोटोकॉल कमेटी बेस पर लोकेश, किया मल्ला, दादी श्वेत और शूर नाहर। किया, क्या कैप्टन निरंकुश मिलने के लिए माना? नहीं, पर सिलिका 3 पर एक समस्या खड़ी हो रही है। क्या सिलिका 3 पर समस्याएं कभी खत्म होंगी? पहले लूम्स, फिर R28, अब कुछ और। लोकेश, तुम प्रोटोकॉल चीफ हो, समस्याओं से निपटना तुम्हारा काम है। ओपन 43 का विकास भी मेरा काम है दादी श्वेत। मैं सिलिका 3 की समस्याएं सुलझाता रहूं तो बाकी के काम कब होंगे? ये समस्या बाकियों से अलग है। इन्हें जानबूझकर खड़ा किया गया है। मतलब? यश इन्फो पैकेट्स के जरिए नाहर साइबॉक्स को लोकेश के खिलाफ भड़का रही है। शूर, क्या ये सच है? हाँ, ये इन्फो पैकेट्स नाहर साइबॉक्स में बहुत पॉपुलर हैं। अब तुमने काम ही ऐसा किया है लोकेश। हम सबको अपनी सभ्यता पे नाज होता है शूर, और नाहर बहादुरी में सभी साइबॉक्स से आगे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर इस समय यश के इन्फो पैकेट से वो भड़क रहे हैं। यश क्यों ओपन 43 को कमजोर करने में लगी है? यश को ओपन 43 से कोई मतलब नहीं है लोकेश। उसे सिर्फ अश्व कमाने में दिलचस्पी है और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। एक और चीज, ये नाहरों की समस्या से बड़ी है। वो भी बता दो। लोकेश, उसने तुम्हारी ईमानदारी पर अटैक शुरू कर दिया है। सिलिका 3 पर ऐसे इन्फो पैकेट साझा किए जा रहे हैं जिनमें तुम पर साइबॉक्स का डेटा वंधन को बेचकर खूब अश्व कमाने का इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या? ये कैसा मजाक है? ओपन 43 पर कोई नहीं विश्वास करेगा ऐसी बातों पर। गलत दादी श्वेत। साइबॉक्स इस बात पर विश्वास भी कर रहे हैं और इस बात को लेकर उनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। और मैं सिर्फ नाहरों की बात नहीं कर रहा। ये एक बहुत ही खतरनाक दशा है, इसे यहीं रोकना पड़ेगा। किया, तुरंत मेरे खिलाफ एक भ्रष्टाचार जांच शुरू करो। जांच बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। सिर्फ इसी से साइबॉक्स को सच का पता चलेगा। पता नहीं साइबॉर्ग्स हर अफवाह पर इतनी आसानी से क्यों विश्वास कर लेते हैं। दादी श्वेत, यही है सारी समस्या की जड़, और ये एक बहुत गंभीर मसला हो गया है। हमें जल्द साइबॉक्स को सच्चे और झूठे इन्फो पैकेट्स को पहचानना सिखाना होगा। पर अभी तो लोकेश की जांच ही एकमात्र तरीका है साइबॉक्स का विश्वास जीतने का। ठीक है किया। शूर, तब तक तुम अपनी नाहर साथियों को समझाओ कि यश के बहकावे में ना आए। मैं कोशिश करूंगा दादी श्वेत। किया, कैप्टन निरंकुश ने हमारी बातचीत के प्रस्ताव को कमजोरी समझ हम पर फिर से वार किया है। समय आ गया है कैप्टन निरंकुश के साथ सख्ती से पेश आने का। उसे मैसेज भेजो कि अगर उसने ओपन 43 के साइबॉक्स को भड़काना बंद नहीं किया तो ऑर्डर 1 पर अटैक करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं बचेगा। रेडियो अरावली 90.4। आप सुन रहे हैं रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज पर मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी द्वारा तैयार कार्यक्रम अदृश्य, अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की। रेडियो अरावली 90.4। रूपाल, इस एपिसोड में काफी कुछ हुआ, पर मैं सबसे पहले बात करना चाहती हूँ लोकेश के डेटा सुरक्षा कानून की। अरे, अदृश्य पर लड़ाई होने वाली है और तुम्हें डाटा सुरक्षा की बातें करनी है। हाँ रोबो, वह इसलिए क्योंकि इत्तेफाक से इंडिया में भी एक डाटा सुरक्षा बिल हमारी संसद में पास होने का इंतजार कर रहा है। इस बिल में डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का भी प्रस्ताव है जो भारत में डेटा के दुरुपयोग पर नजर रखेगी। इंतजार कर रहा है मतलब? अभी तक क्यों नहीं बना कानून? क्योंकि लोग इनकी अहमियत को नहीं समझते। ये बात पूरी तरह सच नहीं है मोनिका। भारत के कुछ नागरिक राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार के बारे में काफी जागरूक हैं। वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित किया है। मौलिक अधिकार यानी वह अधिकार जो हमारा संविधान भारत के हर नागरिक को देता है। हाँ रोबो, मौलिक अधिकार हर व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। हाँ, कुछ लोग जागरूक हैं, पर ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि जब वह फेसबुक, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने के लिए
उन्हें अपनी निजी जानकारी देते हैं, तो इस डाटा के दुरुपयोग से उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये कंपनियां वन धन की तरह ही इस डाटा को बेचकर पैसे कमा सकती हैं। हाँ, या यस जैसे डाटा चोर कंपनियों से डाटा चोरी करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। केवल कंपनियां ही नहीं, सरकार और संस्थानों के डाटा भी असुरक्षित हो सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड का डाटा, पैन कार्ड डाटा, वोटर आईडी कार्ड डाटा, बैंक अकाउंट्स की जानकारी इत्यादि, जो हमारी सहमति से सरकार और संस्थाओं ने हमारे फायदे के लिए इकट्ठा किया है। पर इस डाटा की सुरक्षा नहीं की गई तो भविष्य में नुकसान हो सकता है। ऐसा हो भी रहा है रूपाल। तुम सही कह रही हो मोनिका। इंडिया में डाटा चोरी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों ने मेहनत से कमाए पैसे गंवाए हैं। हाँ रूपाल, डाटा चोरी और इंटरनेट पर धोखाधड़ी की वारदातें तब तक बढ़ती जाएंगी जब तक झूठ बोलकर डाटा इकट्ठा करने को और लोगों की सहमति के बगैर उनकी निजी जानकारी के इस्तेमाल को जुर्म करार नहीं किया जाएगा। और तब तक जब तक डाटा सुरक्षा का कानून नहीं बनेगा, जिसके तहत ऐसी वारदात करने वालों को सख्त सजा नहीं दी जाएगी। भविष्य में शायद युद्ध डेटा की वजह से ही होंगे। भविष्य की रणभूमि इंटरनेट ही होगा। भविष्य तो अभी दूर है मोनिका। ये बताओ कि जब तक डाटा प्रोटेक्शन बिल और डेटा सुरक्षा कानून नहीं बनते, तब तक नागरिकों को क्या करना चाहिए? कैसे रखें अपने डाटा को सुरक्षित? निजता के अधिकार के बारे में सतर्क रहें। इस बात की चौकसी करें कि कोई व्यक्ति, संस्था या कंपनी इसका उल्लंघन तो नहीं कर रही है। और हमें लगे कि हमारा डेटा असुरक्षित हो सकता है तो ऐसी कंपनियों से दूर रहें। ऐसा करने से तो मैं व्हाट्सएप, जीमेल वगैरह इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है रोबो, हमने पहले भी बात की है कंपनियों की प्राइवेसी पॉलिसी की। किसी भी ऐप को इस्तेमाल करने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी अच्छे से समझ लें, जिसमें ये लिखा होता है कि वो आपकी निजी जानकारी का कैसे इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही रूपाल। प्राइवेसी पॉलिसी समझने के बाद प्राइवेसी सेटिंग में जाकर चेक कर लें कि किस किस प्रकार के डेटा इस्तेमाल की परमिशन आप उन्हें दे रहे हैं और किस प्रकार के इस्तेमाल के आप खिलाफ हैं। ये तो हुई डाटा सुरक्षा और निजता के अधिकारों की बातें। रोबो, तुम कुछ कह रहे थे अदृश्य पर लड़ाई के बारे में। यही कि लोकेश ने अगर ऑर्डर 1 पर आक्रमण कर दिया तो दादी श्वेत का दिल टूट जाएगा। दिल तो लोकेश का भी टूटा होगा जब यश ने उस पर ओपन 43 के साइबॉर्ग्स का डाटा बेचने का इल्जाम लगाया। हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। ओपन 43 के साइबॉर्ग्स अपनी निजी जानकारी को बड़े भरोसे के साथ अपनी सरकार यानी प्रोटोकॉल कमेटी के हाथों सौंपते हैं। अगर उनके मन में जरा भी शंका हुई कि उसका दुरुपयोग हो रहा है तो वह उत्तेजित हो जाएंगे। यश ये बात जानती है और इसीलिए उसने ये चाल चली है। लोकेश काफी गंभीर समस्याओं से घिर गया है। लूम्स, R28, डाटा चोरी का इल्जाम और नहरों में उसके प्रति बढ़ता गुस्सा। अगले कुछ एपिसोड्स में आपको पता चलेगा लोकेश इन मुसीबतों से कैसे उभरेगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए दोस्तों। बाय दोस्तों। बाय बाय। रेडियो अरावली 90.4। अरावली 90.4 FM